So now taking up another two questions, complex number chapter, but the topic is again roots of unity. ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री लिखा हुआ है जरूर है बच्चों, but the topic is roots of unity here. देखिए of course omega is a cube root of unity, as you can see the first question here. तो यहाँ तो लिखा ही है कि ओमेगा जो है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। द एक्सप्रेशन इज ln ऑफ ओमेगा रेज टू द पावर ओमेगा, एंड इफ वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? लॉग ऑफ a अपॉन b इज लॉग a माइनस लॉग b। तो ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ ओमेगा रेज टू द पावर ओमेगा स्क्वायर, इजंट दैट? नाउ अगेन यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी अगेन हियर, तो वो क्या कहेंगे आप? तो हमें पता है जो इनपुट की पावर है दैट कम्स आउट एज प्रोडक्ट ऑफ लॉग फंक्शन। तो ये बाहर ऐसे आ गया और ये आपका यहाँ पे ऐसे आ गया। अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आती है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस इक्वेशन का रूट है? सो ओमेगा इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो ऑफकोर्स ओमेगा क्यूब हो गया 1, ये तो है ही है क्योंकि इसे सेटिस्फाई कर रहा है। मोर ओवर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आपके दो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा बार, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा है आपका माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बच्चों, जिसे हम यदि यूलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा यूनिटी का रूट है, मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो यूलर फॉर्म में लिखोगे तो आप उसका क्या है? आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो ये हो जाएगा e रेज़ पावर आयोटा 2π/3। आई थिंक अब हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो यहाँ तक तो आप लोग बहुत क्लियर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो खैर एक बार ये भी लिख ही लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा माइनस आयोटा रूट 3/2, इजंट दैट? सो लेट्स पुट दीज वैल्यूज हियर। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा है माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 इंटू ln ऑफ e रेज टू द पावर 2π/3 आयोटा। अच्छा, फिर से प्रॉपर्टी ln e रेज टू द पावर x इज नथिंग बट x, क्योंकि ln e इज 1 बच्चों, ठीक है। तो जो पावर है वही बाहर आ जाएगा, तो आयोटा 2π/3 यहाँ बाहर आ गया, और इसी प्रकार से यहाँ भी आ जाएगा माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2 इंटू आयोटा 2π/3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग टू गेट? तो देखिए ये माइनस हाफ प्लस हाफ इसके साथ गायब हो गया, आयोटा आयोटा हो गया -1, तो ये भी हो गया -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस रूट 3, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट 2 टाइम्स है, एक ये है आपका और एक ये है, तो चलिए एक 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो ये बचेगा 2π/√3। I think I am not committing any mistake here, so that should be the answer here। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है कि ये पार्ट कैंसिल हो गया जब ये 2 बार आ जाएंगे, और आयोटा स्क्वायर इज -1 व्हेन यू विल पुट दैट वैल्यू, तो -1 यहाँ बच ही जाना है, आयोटा गायब हो जाएगा, 2π/3 हमने कॉमन ले लिया, √3/2 √3 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए। सो दैट्स इट। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Now the second question is directली based on the application of roots of unity concept, ठीक है। अब देखने में तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, जस्ट अ मिनट। तो देखने में ये आपका जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बट हाउ टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री हेयर, तो कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट्स ऑफ यूनिटी का यूज़ करना है हमें, और चूँकि जो आपका जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू है प्रोडक्ट, पाई सिंबल स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट है, तो वैल्यू हम सिर्फ पहले वाले को ही टारगेट यदि करें तो वो है आपका sin π/11 इंटू साइन 2π/11 इंटू साइन 3π/11 4π/11 5π/11, तो ये हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी नीड हियर। सो 4π/11 इंटू साइन 5π/11, ओके। सो दैट्स व्हाट वी नीड हियर। अच्छा, इसमें देखिए ये जो नंबर है ये हमारे लिए सबसे स्ट्राइकिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि आप रूट्स ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट में याद करिए, z⁴n इज इक्वल टू 1 के जब हम रूट्स लिखते थे तो रूट्स हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फा रेज़ पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा क्या होता है बच्चों? तो अल्फा हम लिखते हैं cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n, और फिर इसी प्रकार से अल्फा स्क्वायर यहाँ पे होता जाता है 4π/6π/n अल्फा क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे ही हमारी नज़र इस पे पड़ी तो एक बार ये स्ट्राइक किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन, इट्स नॉट लाइक हम बहुत अनकॉमन क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं,
ये बहुत ही कॉमन बट बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रूट्स ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट का, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि 11, अब देखिए ये जो नंबर है ये आपको बता रहा है किस रूट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है उतने ही रूट्स की बात करते हैं हम, तो ये 11 रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। तो 11 रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब इसके रूट्स की बात हो रही है। इक्वेशन क्या हुआ, z इज पावर 11 -1, ओके। अब इसके रूट्स क्या, तो हमने रूट्स लिख लिया भाई, z -1, एक रूट तो 1 है ही है, फिर z माइनस अल्फा। अच्छा, अब क्या क्या आपको पता है, ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा जो पहला नॉन रियल रूट है और आखिरी नॉन रियल रूट है, अल्फा रेज़ पावर n - 1, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे अल्फा रेज़ पावर 10, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो हमने उस कॉन्जुगेट जो पेयर्स हैं उनको एक साथ लिखा, तो ये अल्फा रेज़ पावर 10 है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अल्फा स्क्वायर, तो उधर से आएगा अल्फा रेज़ पावर 9, तो उसको हमने इसका कॉन्जुगेट लिख दिया, ठीक है, एंड सो ऑन लिखते चलेगा यहाँ पे। नाउ व्हाट, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू है। अच्छा, z - 1 हमने उठा के यहाँ पे लिया है बच्चों, यू ब्रिंग इट दिस साइड, ठीक। अब यहाँ पे बचा z माइनस अल्फा, ठीक। तो अब इन दोनों को जरा बस एक बार ये मान लीजिए, एक बार ऐसे पेयरिंग कर लेंगे, 5 पेयर में लेंगे, विल गेट 5 सच पेयर, ओके। तो एक पेयर को सॉल्व करते हैं, लाइक वाइज यू विल गेट द वैल्यू फॉर द अदर पेयर्स ऑल्सो। तो ये हो जाएगा z² माइनस z, अल्फा प्लस अल्फा बार, अल्फा इंटू अल्फा बार, मॉड अल्फा होल स्क्वायर, चूंकि रूट ऑफ यूनिटी है तो मॉड अल्फा इज 1, तो ये हो जाएगा +1। ये आ गया पहला पेयर इंटू सेकेंड पेयर इंटू थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर का प्रोडक्ट, लाइक वाइज आप लिखते चले जाएंगे बच्चों। अब फिर से अल्फा है ये, ऑफ कोर्स इट विल बी 2π/11, तो अल्फा बार क्या होगा, तो अल्फा बार हो जाएगा cos 2π/11, ठीक है, माइनस आयोटा साइन 2π/11। ऐड कर देंगे अपन, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो साइन वाला पार्ट ऑफ कोर्स आपके जो इमेजिनरी पार्ट है दैट विल गेट कैंसिल, तो बचा गया 2 टाइम्स cos, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट z² + 1 हमने एक साथ कर लिया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस z टाइम्स 2 cos 2π/11, ये आ गया। सिमिलरली ये और ये। अब जो ट्रिक है छोटी सी वो ये है कि हम z की, देखिए दैट्स एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट, हमें पता है ये जो स्टेटमेंट है आपका ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट है, मीनिंग देयर बाय आप z की जो मर्जी है वो वैल्यू रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वो वैल्यू चूज करेंगे जो हमें इस पूरे टर्म को साइन में कन्वर्ट करने की में हेल्प करे। तो उसके लिए हमें याद रखना चाहिए जो आपके पास बचपन से या 11th क्लास से आइडेंटिटी वो तो है ही है, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, ये है 2 cos² थीटा, तो ये cos में कन्वर्ट हुआ। इसी प्रकार से 1 - cos 2 थीटा क्या होगा, ये हो जाता है 2 sin² थीटा, एंड दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट आर वी गोइंग टू यूज हियर, ये हम इसका प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, पुट z = 1 बोथ द साइड्स, दोनों साइड आप z को 1 से सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब समस्या यहाँ पे ये है कि लेफ्ट साइड जो है यहाँ तो 1 0/0 बन जाएगा, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये कि आप उसको जीपी की सीरीज का सम याद करिए। n टर्म्स इन जीपी क्या होता है, पहला टर्म यदि 1 है तो 1 इंटू कॉमन रेशियो z है, तो 1 इंटू z इज पावर n - 1 अपॉन z - 1, तो यहाँ पे n कितना है 11, ठीक है। तो मतलब आपकी जीपी यहाँ पे सीरीज बनी, और वो सीरीज क्या है, वो हो जाएगी 1 + z + z², 11 टर्म, तो 11 टर्म बोले तो z इज पावर 10 तक, ठीक है। ये आ गया आपका उधर। अब यहाँ पे वैल्यू रखी तो ये हो गया 1 + 1 2 z² + 1 1 + 1 2 -2 टाइम्स cos 2π/11। नाउ आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस थिंग, ओके। ऐसे ही आपके 4 और पेयर्स हो जाएंगे, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया, ये क्या आया 1 - cos 2 थीटा विच इज 2 sin² थीटा π/11। अच्छा, अब यदि आप लिखिए तो ये हो जाएगा 2 × 2 sin² 2π/11, क्योंकि अगला होगा 4π/11 cos 4π/11, तो उसका हाफ। इसी प्रकार से 2 × 2 sin² 3π/11 4π/11, सारे टर्म्स आपको इसी से मिलते चले जाएंगे बच्चों, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बस हमें वैल्यू z को वैल्यू यहाँ 1 रख दी, तो ये हो जाएगा आपका 11, और ये हो गया कितनी बार 2² 5 टाइम्स, तो 2⁻10 इंटू जो हमें चाहिए, तो हम अब लिख लेते हैं पाई ऑफ साइन k π/11, एंड देन इट्स k गोज फ्रॉम 1 to 5 का होल स्क्वायर, isn't that? So what next? तो अब आ गया आपका आंसर। तो जो हमें वैल्यू चाहिए साइन k π/11, तो वो आपका उठ के उधर चलाएगा, k गोज फ्रॉम 1 to 5,
और ये हो जाएगा 11 रेज टू द पावर ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट ऑफ इट ओवर 2 रेज टू द पावर 5, दैट शुड बी द आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 2 रेज पावर 5 शुड बी द आंसर। अच्छा, अब इसी प्रकार से अब यदि आप देखें, एज आई सेड, ये है यहाँ पे, उसके बाद इस स्टेप के बाद जो की पॉइंट है इस स्टेप के बाद वो है z की वैल्यू। अब यदि हम z की वैल्यू -1 रख देंगे तो आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, जो कि आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा। तो जब आप z की वैल्यू -1 यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये 11 टर्म है, यहाँ पे ऑल्टरनेट इवन ऑड पावर वाले हैं, तो ये तो सारे कैंसिल होंगे, बचेगा 1, तो 1/2 रेज़ पावर 5, रेस्ट विल बी सेम, ये आएगा 2 कॉमन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2π/11, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 3π/11 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो 2 स्क्वायर 5 टाइम्स बाहर आएगा, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 रेज़ पावर 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 5। तो इसका आंसर आया √11 ओवर 2 रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर 5 इज 32, isn't that? तो ये हो जाएगा 1/32। So that's it. So those are another 2 questions on complex number बच्चों।